आज हम पढ़ाने वाले हैं वाइगोत्स्की वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये क्वेश्चन सीटेट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेडागोजिकल पूछे जाते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना और लाइक और शेयर भी कर देना अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है। अब बात करते हैं वाइगोत्स्की किस देश के निवासी थे। वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की किस देश के वैज्ञानिक थे? रूस के वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन ये उठता है क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। किस देश के वैज्ञानिक थे? तो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत। क्वेश्चन ये पूछा जाए संज्ञानात्मक का सिद्धांत तो जीन पियाजे, लेकिन सामाजिक शब्द लगा हो तो वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। किन्होंने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया। वाइगोत्स्की का कहना था कि हमारा विकास दूसरों के द्वारा होता है। वाइगोत्स्की का कहना था कि हमारा जो विकास होता है वो हमारे दूसरों के द्वारा विकास होता है। हमारा विकास, वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो हमारा विकास होता है वो दूसरों के द्वारा ही होता है। लेकिन जीन पियाजे कहते थे कि व्यक्ति का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। जैसा व्यक्ति की उम्र में बढ़ता जाएगा वैसा उसका विकास होगा। लेकिन वाइगोत्स्की नहीं मानते थे। वाइगोत्स्की कहते थे कि व्यक्ति का विकास दूसरों के संपर्क से होता है। दूसरों के संपर्क से होता है, जैसे सामाजिक कारक, परिवेश, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश। व्यक्ति का विकास किससे होता है? सामाजिक कारक से, परिवार से, समाज से, विद्यालय, मित्र मंडल, परिवेश, इनसे व्यक्ति का विकास होता है। हमारा विकास किससे होता है? दूसरों के व्यवहार से होता है, जैसे सामाजिक कारक, परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली और परिवेश, इनसे हमारा विकास होता है। लेकिन जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक थे स्विट्जरलैंड के, जिन्होंने कहा था बच्चे का विकास उम्र के साथ होता है। जीन पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे का विकास उम्र के साथ होता है। और वाइगोत्स्की कहते थे कि विकास समाज के द्वारा होता है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में दोनों मनोवैज्ञानिकों में मतभेद था। दोनों मनोवैज्ञानिकों में यह मत था कि जीन पियाजे कहते थे कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। और वाइगोत्स्की कहते थे कि बच्चे का विकास वयस्क समवयस्क समूह के सदस्यों से होता है। क्वेश्चन ये आता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार विकास किससे होता है? ये क्वेश्चन रीट 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सीटेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्यक्ति का विकास वाइगोत्स्की के अनुसार किससे होता है? तो इसका आंसर है वयस्क और समवयस्क सदस्यों के संपर्क से होता है। वयस्क और समवयस्क सदस्यों के संपर्क से होता है। पियाजे क्या कहते थे? बच्चे का विकास उम्र के साथ होता है। और वाइगोत्स्की कहते थे कि विकास समाज के द्वारा होता है। विकास किसके द्वारा? विकास समाज के द्वारा होता है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत को 3 भागों में बांटा है: निकट विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र,
सामाजिक विकास का क्षेत्र। वाइगोत्स्की ने सामाजिक संज्ञानात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में बांटा है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र, सामाजिक विकास का क्षेत्र। अब बात करते हैं निकट विकास का क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन सीटेट 2018 में आ चुका है कि निकट विकास का क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है, तो निकट विकास का क्षेत्र। निकट विकास का क्षेत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो वाइगोत्स्की। निकट विकास का क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसका हिंदी अर्थ होता है वास्तविक विकास का क्षेत्र, जिसका हिंदी अर्थ होता है वास्तविक विकास का स्तर, संभाव्य विकास के स्तर, जिसको निकट विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं वास्तविक विकास का स्तर, संभाव्य विकास का स्तर, यानी बीच का क्षेत्र निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका अर्थ होगा कि बीच का जो क्षेत्र होता है, बीच का जो क्षेत्र होता है वो निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, निकट विकास का क्षेत्र। दूसरा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। दूसरा देखते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जब बच्चा किसी समस्या में समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है, वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है। क्वेश्चन आता है व्यक्ति किसी मार्गदर्शन में कार्य करे, मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करे, व्यक्ति किसी मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करे तो उसे क्या कहते हैं, प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को सहारा देना कहलाता है। वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है। क्या कहलाती, सहारा देना। तीसरा पॉइंट सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की सीखने में सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण को महत्व देते हैं। सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की सीखने में सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण को महत्व देते हैं। किसमें, सामाजिक विकास का सिद्धांत में वाइगोत्स्की सीखने में सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण को महत्व देते हैं। सामाजिक विकास का सिद्धांत के 3 पॉइंट हैं। सांस्कृतिक सामाजिकवाद को बढ़ावा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। संस्कृति सामाजिकवाद को बढ़ावा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। विकास कैसा है, सामाजिक संदर्भ युक्त है, लेकिन समाज से अलग नहीं किया जा सकता। किसे, सामाजिक विकास संदर्भ को, सामाजिक विकास संदर्भ को अलग नहीं किया जा सकता। यह सामाजिक संदर्भ का ही अंग है। आज का ये सिद्धांत यहीं पर पूरा होता है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में।